अपराधी को जो संरक्षण दे वो भी उस कोटि में आता है। बिल्कुल सत्य बात है आपकी। अपराधी को शरण देने वाला भी उस कोर्ट का अधिकारी है। उस कोर्ट के जो कोर्ट दंड निश्चित किया जाए उस कोर्ट का दंड उसे भी मिलना चाहिए। महाराज विचार करो, क्या केवल राजाओं ने ही संरक्षण दिया है, संत महात्माओं ने नहीं दिया? क्या केवल राजाओं के संरक्षण में है वो? शायद धनुष तोड़ने वाला संत महात्माओं के संरक्षण में हो तो फिर व्यर्थ में राजाओं के लिए घोषणा कैसी? दूसरी बात, यहां समाजे बहुत है। श्री हत भय हार ही राजा बैठे निज निज, एक ही शब्द की दो बार पुनरावृत्ति, बैठे निज निज जाए समाजा। वे अपनी अपनी समाज में जाकर बैठ गए। एक समाज और है महाराज, जिस समय विवाह होता है टूटत ही धन भयो विवाहु, जैसे ही धनुष टूटा विवाह हो गया। और जब विवाह होता है तो वर कभी कभी जाकर कन्या पक्ष में बैठता है। जीवन में तुम दूल्हा तो बने ही नहीं हो, तुम क्या जानो ये सब भाई। वर कभी जाकर कन्या पक्ष में बैठता है। आशीष दीन सखी हरसानी और निज समाज ले गई सयानी। एक समाज हुआ है तो आपने किसी समाज को इंगित करके नहीं कहा। और जब आपने ये कहा तो हम तो कहते घोषणा में परिवर्तन कराओ, हम कुछ नहीं कहेंगे, नहीं विरोध करेंगे। महाराज हमारा आपसे विरोध नहीं है, विरोध केवल आपके विचारों से है। हम आपके विचारों का विरोध नहीं करेंगे। घोषणा में परिवर्तन कर दो। सो बिलगाओ बिहाई समाजा न तुम्हारे चाहिए सब राजा, ये ना कहो। सो बिलगाओ बिहाई समाजा न तुम्हारी चाहिए सब समाजा। सब समाजें मारी जाएंगी तो उसमें राजा भी आ जाएंगे और बाबा भी आ जाएंगे, फिर हमें कुछ नहीं है भाई। सब मारी जाएंगे, फिर हमें कुछ भी नहीं है और ना हम आपका विरोध करेंगे। एक और बात, आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को सहयोग मिला है। अकेले दम पे धनुष तोड़ता, सहयोग बोले क्या मिला है? पुरनर नारियों ने अपने सुकृत लगा दिए। अब आप ये भी जानते हैं कि पुरनर नारियों ने सुकृत लगा दिए, और जब पुरनर नारियों ने सुकृत लगा दिए तो महाराज अब तो बिल्कुल महात्मा मारे जाने चाहिए। पुरनर नार सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवत्ता, ये सारे नर नार संत कोटि के हैं। और संत महात्मा स्वयं चाहते हैं कि धनुष टूट जाए तो महाराज फिर क्या है? फिर काहे का विरोध है, काहे का अपराधी है भाई? एक बात बताओ, इतने संत बैठे, सब संत चाहते हैं टूट जाए, केवल एक संत चाहता है विरोध करना। तो क्या एक की बात मानी जाएगी या बहु की बात मानी जाएगी? भाई अधिक की बात मानी जाएगी, एक की तो मानी नहीं जाएगी। अब देखो, हाँ बता ले लो वाणी का। तुम्हारे द्वारा कहा गया जिसने धनुष को तोड़वाया गुरु नहीं पिता के पद में है। ठीक, अगर पिता के ही पद में मान ले तुम संपिता नहीं को, तो फिर एक सूत्र और मिलता है, एक सिद्धांत और मिलता है कि अनुचित उचित विचार तो जे पाले पित बहन। पिता उचित अनुचित जैसी भी आज्ञा दे उसके पालन का, आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर वो उसका पिता था धनुष तोड़ने वाले का, तब भी उसको मुनियों से आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सिद्धांत तो यही कहता है कि अनुचित उचित विचार तो जे पाले पित बहन। वो उचित कहे या अनुचित कहे, पालन करना चाहिए। धनुष तोड़ने वाले के द्वारा किया गया, अगर किया गया हो तो बताओ। दूसरा कह रहा है आज समाजे बहुत है। आप राजाओं के लिए ही सिर्फ क्यों कह रहे हैं, महात्माओं के लिए क्यों नहीं कह रहे? दूसरा एक और तुमने घोषणा की थी कि महाराज कह रहे तो उल्टा हूं मैं, जहां लगता हूं राजू। ये सिर्फ एक भय था। जब अपराधी दंड स्वीकार नहीं करता तो उसको भय दिखाया जाता है, शायद ऐसे ही स्वीकार कर ले। मृत्युदंड तो बहुत बाद में दिया जाता है। दंड संहिता के अंतर्गत मृत्युदंड बहुत बाद में दिया जाता है, पहले भय दिखाया जाता है कि शायद ऐसे ही सत्य बोले। हम तो घोषणा करते हैं कि पृथ्वी पलट देंगे, जहां तक कि राज्य की तुम्हारी भूमि वहां तक की भूमि को, और तुम कितने अच्छे हो। अपनी भी तो तुलना करो कि जो तुम्हारा अनुशासन पामो कौंडो ब्रह्मांड उठामो और काचे घट जिमदारो फोरी। राजकुमार लक्ष्मण कच्चे घड़े के समान तुम ब्रह्मांड को फोड़ डालते, तो वो स्थान कौन सा था जहां पे तुम खड़े होकर ब्रह्मांड को फोड़ देते? कौन सा स्थान था? क्या ब्रह्मांड एक गेंद है जो तुमने तुलना कर दी गेंद के समान कि उठाया और तुमने पकड़ के मरोड़ दिया?
दूसरा कह रहा है महात्माओं का वध होना चाहिए, तब हम मान जाएंगे कि राजाओं का भी वध स्वीकार है हमें, पहले महात्माओं का वध हो। यहाँ समाज में जो सीता गई, तुमने कहा निज समाज ले गई सयानी, निज माने अपनी, वो क्या राजाओं की समाज में बैठेगी? तो अपनी समाज में जाएगी, और नहीं तो तुमने अगर कोई समाज नहीं बनाई हो तो बताओ भाई, वो अपनी जगह चली गई। यहां राजा जितने भी आए, यहां राजा भी हैं, सुर किन्नर, हम तो सब कह रहे सभी समाज के अंतर्गत रहे असुर छल छोने पेशा। यहां तो सुर किन्नर, यक्ष किन्नर, गंधर्व मुनि नर नाग सभी हैं राजाओं की समाज में। रहे कैसे? रहे असुर छल छोड़े पेशा, वो वेश छुपा करके राजाओं के रूप में बैठे हैं। इसलिए कहा गया कि सो बिलगाओ बिहाई समाजान तुम्हारे चाहिए सब राजा। जहां तक मेरी दृष्टि गई वहां तक मुझे सब राजा दिखाई पड़े, इसलिए मेरी घोषणा थी कि सो बिलगाओ बिहाई समाजान तुम्हारे चाहिए सब राजा, ये मेरी घोषणा थी। अब इस पे कोई सार्थक चिंतन हो तो दो। महात्मन, आपने कहा कि जब उसे आदेश दे दिया गया, मैंने कहा उसे पिता की कोटि में रखा गया, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तो आपने कहा पिता के वचनों को मैं उचित और अनुचित विचार नहीं करना चाहिए। क्या धनुष तोड़ने वाले ने उचित और अनुचित का यहाँ विचार किया है? ऐसा कोई प्रमाण है? उचित और अनुचित का विचार ही नहीं किया। आदेश मिला, उठो अमुक भंजो भौ चापा, मैं तात जनक परितापा। चलो एक नई बात बता रहा हूं महाराज, संसार में हमने तो ये सुना था किसी के कष्ट के निवारण करने में कभी कोई दोष नहीं लगता, कोई अपराध नहीं होता। धनुष तोड़ने वाले को जब आदेश दिया, अमुक भंजो भौ चापा, मैं तात जनक परितापा, जनक के कष्टों का निवारण कर दो, और धनुष तोड़ने वाले उनके कष्टों का निवारण किया। और निवारण किया तो क्या महाराज किसी के कष्टों के निवारण करने में कोई अपराध है? क्या धनुष तोड़ने वाला अपराधी है? हमारी दृष्टि में तो नहीं है, आपकी दृष्टि में हो तो आपके क्रम में बता देना। दूसरी बात, आपने कहा मुनियों से आयुष लेने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ विशेष ध्यान दें, आपने जो कहा उचित और अनुचित विचार तज, जो पाले पित में, उचित और अनुचित का विचार। धनुष तोड़ने वाले ने न तो उचित का विचार किया, न अनुचित का विचार किया, न उसे हर्ष हुआ, न उसे दुख हुआ, वो तो सहज ही चला, और सहज भाव से उसने प्रणाम भी किया। अगर किसी नवीन कार्य को करने से पहले अगर किसी संत महात्मा को प्रणाम किया जाता है तो इसमें भी आपका विरोध हो रहा है, ये भी आपको बुरा लग रहा है। मैं समझ में नहीं आता आपको अच्छा क्या लग रहा है। वहां धनुष तोड़ने वाला भी अपराधी है, वो संतों का भी सम्मान कर रहा है, फिर भी आपको बुरा लग रहा है। महात्मा विचार करो। आपने कहा एक बड़ी अच्छी बात आपने कही, बोले आसस दीन सखी हरसानी। हमने कहा निज समाज ले गई सयानी, वो अपनी समाज में ले गई, तो बोले वो तो निज समाज अपनी समाज में ले गई। मैंने ये थोड़ी कहा कि वो राजाओं की समाज में ले गई, ये तो मैंने भी कहा निज समाज ले गई सयानी। लेकिन मैंने ये कहा कि ये विवाह धनुष के अधीन था, और टूटते ही धन भयो विवाह। और विवाह में एक समय ऐसा आता है कि बर जाकर कन्या पक्ष में बैठता है, वही तो आप जानते नहीं है भाई। वहां निज समाज है, उनकी समाज है, और शायद धनुष तोड़ने वाला उस समाज में बैठा हो। मैंने ये कहा था। एक आध बार बारात अरात की है किसी की नहीं की, ऐसे बैठे रहे हो? देखा दूल्हा कभी जाता है बर बजाता है, कहीं की नहीं जाता है। तो मैंने ये कहा था कि वह निज समाज, जो जानकी के यहाँ निज समाज उनकी स्वयं की समाज है, शायद धनुष तोड़ने वाला उस समाज में बैठा हो, और ललकार आप यहाँ रहे हैं। इसलिए महाराज मेरी दृष्टि में मैं फिर वही कहूंगा, कोई भी राजा दोषी नहीं है कहीं से भी। आप तो सिर्फ राजाओं का दोष बताएं, और यदि राजाओं का कोई दोष नहीं तो फिर घोषणा क्यों? राजा का जब दोष नहीं
घोषणा क्यों? जिसने अपराध नहीं किया गया हो उसे दंड सुनिश्चित कैसे? एक और बात, आपने एक दंड सुनिश्चित कर दिया, पुलिस सशस्त्र भाव संशोधित बोला, सशस्त्र भाव के समान धनुष तोड़ने वाला शत्रु है, आप ही के द्वारा निर्णय कर लिया गया। अरे हमने तो ये सुना था यदि कोई अपराध करता है तो दोनों पक्षों की वार्ता सुनी जाती है और वार्ता सुनने के बाद न्यायाधीश दंड सुनिश्चित करता है कि ये किस कोटि का अपराधी है, इसे क्या दंड मिलना चाहिए। आपने वार्ता किसी की नहीं सुनी, केवल आपने दंड सुनिश्चित कर दिया और किस कोटि में खड़ा कर दिया? बोले सशस्त्र भाव अर्जुन की कोटि का है। विचार करो, सशस्त्र भाव अर्जुन के द्वारा तुम्हारे पूर्वजों के साथ क्या किया गया, तब जाकर सशस्त्र भाव अर्जुन को तुमने मारा। क्या धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा कुछ किया है? भाई ऐसा कुछ किया हो तब तो उसे उस कोटि में आप खड़ा करें, फिर भी आपने धनुष तोड़ने वाले को उस कोटि में खड़ा कर दिया। तो महाराज दोनों पक्षों की वार्ता सुनो और इसके बाद उसे अपराधी घोषित करो। हेलो, ये 20 मुद्राओं का पुरस्कार टूटा थी धनमयो विवाहू। और हमने तो ये जाना कि तोड़े धनुष ब्याह अबगा बिन तोड़े को कुंवर ब्याह। धनुष तोड़ने पर विवाह होना कठिन है, यह ये प्रमाणित हो रहा है। दूसरा कह रहा महाराज एक चिंतन और दे रहे कि शास्त्राबाहु अर्जुन की तुलना क्यों कर दी धनुष तोड़ने वाले से? शास्त्राबाहु अर्जुन ने क्या किया और धनुष तोड़ने वाला क्या कर रहा है? तुम्हारी बुद्धि है संकुचित। धनुष तोड़ने वाले ने पहले शत्रुता धनुष तोड़ने वाले स्थापित की है, मैंने तो बाद में की। धनुष तोड़ने वाले ने जैसे ही धनुष को देखा तो चितई गरुड़ लग ब्यालई जैसे। क्या गरुड़ ब्याल नाम सर्प को कैसे देखता है? मित्रता के भाव से देखता है। गरुड़ पक्षी अगर सर्प को देखे तो क्या करेगा? वध करेगा, अंत करेगा। वही धनुष तोड़ने वाले ने धनुष के साथ किया, तो शत्रुता तो वो स्थापित